दिली दुआ है कि हुकूमत कान से गौर से सुने आपके मशवरे को और उसके ऊपर अमल करे ताकि माइनॉरिटी तलबा को कम से कम दिक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़े। बहुत खैर हासिल बात की आपने इस मौजू पर। मैं एक दूसरे मसले की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहूँगा अमीन जाफरी साहब, वो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की तरफ से उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट का मामला। ये कई सालों से किसी तरह से ऐसा दिखता है कि लड़ती में पड़ा हुआ आता है, क्योंकि उर्दू टीचर्स के रिक्रूटमेंट के मामले में भी कहीं रिजर्वेशन का मामला आ जाता है और रिजर्वेशन की बंदिश की वजह से होता यह है कि जो है कई रिक्रूटमेंट्स हो नहीं पाते क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी के असातिज़ा मिलते नहीं रिक्रूटमेंट के लिए। तो ऐसी सूरत में क्या क्या पोजीशन है, क्या सही सूरत हाल है, क्या होना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके ताल्लुक से? जी, आप अगर वो जो 10-15 साल पहले के आप अगर आदद व शुमार देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको जो ये था कि 3000 से ज़्यादा 3-3.5 के करीब उर्दू मीडियम स्कूल्स थे और उर्दू मीडियम स्कूल्स में 5 लाख के करीब जो है तुलबा पढ़ रहे थे जी। और जो उसी तरीके से आपको 10-12 हज़ार जो उर्दू टीचर्स थे जी। आज ये है कि आपको जो उर्दू टीचर्स एक जो 3000 के करीब हो गए, उर्दू मीडियम स्कूल जो 2000 के करीब हो गए वो कम हो गए और उर्दू मीडियम में जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तादाद भी कम होके घट के वो 3 लाख से कम हो गई है। तो एक इसके वजह यह है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जो है उनको आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होने से, बिल्डिंग्स बराबर सही ठीक से नहीं होने से, दूसरे फैसिलिटीज़ नहीं होने से और टीचर्स नहीं होने से और उर्दू मीडियम स्कूल्स को बंद कर दिया जा रहा है जी। और जब ये स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है तो उर्दू मीडियम से तालीम पाने वालों की भी तादाद जो है घटते जा रही है। तो अब ऐसे सूरत हाल में अब ये रहा था कि 2006 में जी अब आपको जो डीएससी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए से आपको उर्दू टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उर्दू मीडियम और जो दूसरे तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये दीगर जो मीडियम जो है उसमें तो लैंग्वेज पंडिट्स का और स्कूल असिस्टेंट्स और वो सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, तो ये लोगों के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब 2006 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके अंदर ये है कि आपको जो है कोई भी जो कौन से भी आपको वैकेंसीज रहने दीजिए उसमें 50% जो है रिजर्वेशंस है जी। तो एससीज के लिए, एसटीज के लिए और बीसीज के लिए तो ये 50% वो जो रिजर्वेशंस, तो जैसा उर्दू पंडिट्स के पोस्टों में भी आपको 50% रिजर्वेशन है जी। अब आपको उर्दू मीडियम टीचर्स जी या जिसका मतलब यह है कि जो मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज या जनरल साइंस जी या इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स के लिए भी जी, तो जो उनके लिए भी जी और जो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो भी पढ़ा रहे हैं तो ये जो है ये टीचर्स जो हिंदी भी पढ़ाते हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स में या तेलुगु पढ़ाते हैं तो वो टीचर्स के लिए भी जो भी उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं जी उनमें 50% का रिजर्वेशन है जी। तो आपको यह है कि आप अगर देखें तो आपको जो दलित में या आपको कबायली जी ट्राइबल्स में या आपको बैकवर्ड क्लासेस में जी जो है देखें तो अक़लियती वो फ़िरक़े से जिसका ताल्लुक़ नहीं है जी, वो लोग उर्दू मीडियम में पढ़ते नहीं हैं जी जी। ना बेसिक स्कूलिंग होती है ना इंटरमीडिएट या डिग्री जी या बीएड होता है। तो आप वो रिजर्वेशन के वजह से वो जो वैकेंसीज फिल नहीं हुए 2006 में जी जी। फिर 2008 के अंदर भी फिर जो वो वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो नोटिफाई किया गया तो वो भी नहीं हुए जी। फिर 2012 में भी जी अब वो जो है कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपको जो उर्दू टीचर्स के वैकेंसीज जो रिजर्व्ड है उसको फिर से ऐलान किया गया, उसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो रूल्स के अंदर ये है कि आपको 3 मरतबा आप अगर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिए और आपको जो बराबर से अगर एप्लीकेशंस नहीं आए तो आप जो ये कर सकते हैं कि डी नोटिफाई वो उसको डी रिजर्व कर सकते हैं जी। कि डी रिजर्व ये है कि ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए नहीं, इसको ओपन कैटेगरी में तब्दील कर आप रिजर्वेशन
जो है रूल ऑफ रिजर्वेशन को अब रिलैक्स करते हुए, ओपन कैटेगरी में तब्दील करते हुए, इसको डी रिजर्व करते हुए आप ये वैकेंसीज को पूर्ण कर सकते हैं जी। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से हम भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए कि ये जो उर्दू टीचर्स के जो रिजर्व पोस्टों को डी रिजर्व करके उसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए वो वैकेंसीज को जो गवर्नमेंट को फिल करना चाहिए, जो ताकि उर्दू मीडियम स्कूल्स जो सब वो ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल्स है जहाँ पर जो उर्दू टीचर्स जो नहीं है, ना सब्जेक्ट टीचर्स है ना लैंग्वेज टीचर्स है, वो जिसके वजह से अब आपको जो उर्दू स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते जा रहा है, और उसमें पास परसेंटेज एसएससी के अंदर दूसरे क्लासेस के अंदर कम से कम होते जा रहा है। तो ये चीज़ को रोकना है तो आप ये टीचर्स का रिक्रूटमेंट, उर्दू टीचर्स का रिक्रूटमेंट आप इमीडिएट करना पड़ेगा जी। ये तो बड़ा अच्छा परमानेंट सोल्यूशन होगा। अगर ऐसा होगा तो पता नहीं इसके हो सकने में कितना वक्त लग जाएगा। उसके होने के दरमियान क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर किसी तरह का एक टेम्पररी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, या गवर्नमेंट पर ही दबाव डालकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो पोस्ट हैं उनके डी रिजर्व होने के प्रोसेस से पहले कोई ऐसा सी मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जिसमें टेम्पररी बेसिस पर उर्दू नोइंग पीपल को रिक्रूट कर लिया जाता है और उनके टेम्पररी पद को बरकरार रखा जाता है उस वक्त तक के जब तक के जो है वाक़तन कोई उसका डिजर्विंग रिजर्व कैटेगरी में से कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ नहीं जाता उस नौकरी को, उस पोस्ट को फिल करने के लिए। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? अब ये जो कानूनी जो रुकावट थी, वो रुकावट 3 मरतबा आप नोटिफाई करने के बाद उसको रिस्पांस नहीं आने के बाद आप डी रिजर्व कर सकते हैं जी। और ये जो ज़्यादा टाइम लेने की चीज़ नहीं है। जब आप डीएससी के दूसरे आप अपॉइंटमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं, आप उसी तरीके से जो है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट भी आप जल्द से जल्द करके आप ये वैकेंसीज को जो पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है नहीं समझता कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट को जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके इस मशवरे पर और आपकी इन उम्मीदों पर जो है जल्द अज जल्द उम्मीद बराई है आपकी, हमारी सबकी। जनाब, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक इसी तालीमी मैदान से रिलेटेड मामले को लेकर कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू नोइंग स्टूडेंट्स की जो है तादाद ऐसा दिखता है कि घटती जा रही है, और उर्दू स्पीकिंग टीचर्स की, उर्दू टीचिंग टीचर्स की तादाद घटती जा रही है। यानी मतलब ये कि एक तरह का जो कॉस्मोपॉलिटन माहौल जिसकी तवक्को की जाती थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, वैसा एक कॉस्मोपॉलिटन माहौल अब रह नहीं गया वहाँ पर। इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ तलबा में जो है शौक कम हो गया, या कोई ऐसा भी कोई मैकेनिज्म एट प्ले है जिसके अंदर से खुद ब खुद तलबा की जो है दाखिले बंद हो रहे हैं और असातिज़ा के जो है रिक्रूटमेंट्स कम हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बताइए कुछ। जी, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो ये रहा कि अब 1918 में जी जो है उसकी बुनियाद हुई, वो उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो अब जो ये है कि जो 6 साल के बाद जो है 100 साल होंगे उसके। जी हाँ। तो 6 साल के बाद जो है उसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस का टाइम आ रहा है जी। तो इसके अंदर एक चीज़ ये रही है कि आप अगर देखें तो आप वो वाइस चांसलर से ही ले लें जी। तो आपको जो ये रहा कि 1948 के बाद जी खाली दो ही जो वाइस चांसलर्स का ताल्लुक जो अक़लियती कम्युनिटी से था जी। तो एक हाशिम अली अख्तर साहब थे, दूसरे जो है सुलेमान सिद्दीकी साहब बने। तो इससे हटके जो है दूसरे लोगों को मौका नहीं मिला। और जो दूसरा ये कि अब से 30-35 साल पहले कि जब मैं 76-77 में मैं मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर रहा था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वो टाइम पे मैं जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में जो बहुत आर्टिकल्स लिखा उसके बारे में जो है वो, तो उस टाइम पर यह था कि आपको हर फैकल्टी में जी और हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जी आपको रीडर्स, प्रोफेसर्स की जो है काफ़ी तादाद मौजूद थी जी। तो उसके जो है जो भी
आपको कैंपस कॉलेजेस है जी, उसके कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस है जी, उसके अंदर जी, और जो है हर डिपार्टमेंट में और हर फैकल्टी के अंदर जी, जो है काफ़ी तादाद जो मौजूद थी। और स्टूडेंट्स के अंदर भी आपको ये था कि जो है एक 15-20% जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स आपको हर डिपार्टमेंट में मिलते थे, हर फैकल्टी में मिलते थे। वो आज वैसा सिचुएशन नहीं है। और आज ये हो गया है कि आपको जो है जैसा जो माइनॉरिटी आप वो वेलफेयर बोलते हैं उसी टाइप से वहाँ पे 4 माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स रह गए जी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक स्टडीज। वहाँ पर ही आपको जो है आपको मुस्लिम फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर ही मुस्लिम स्टूडेंट्स मिलेंगे। उससे हटके आपको जो नुमाइंदगी जो स्टूडेंट्स में और फैकल्टी में वो बिल्कुल वो नेग्लिजिबल और वो जो नियर जो जीरो हो गई है। तो उसके लिए जो है उसके लिए उस्मानिया जो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है जी, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार अगर है तो मुस्लिम कम्युनिटी खुद जिम्मेदार है कि आपके पास जो ब्रिलियंट एकेडमिशियंस जो है वो होना चाहिए। आपके पास जो है साइंसेस के अंदर आपको सोशल साइंसेस में, इंजीनियरिंग में, आपको टेक्नोलॉजी जितने भी फैकल्टीज ला है सबके अंदर जो है आपको जो टीचिंग कैरियर को अपनाना चाहिए जी, वो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को वो एक्सेल करना चाहिए जी, वो एकेडमिकली एक्सेल करना चाहिए जी। और जब ये रिक्रूटमेंट जो है तो उसका ये है कि ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं होता है, वो जो स्टेट बेसिस पे होता है। क्योंकि अब आपको लोकल और वो जो नॉन लोकल का जो है रिजर्वेशंस है तो उसके लिए जो स्टेट लेवल के ऊपर होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा नहीं रहता है। तो आप जो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सकता है। अब मगर जो ये हो रहा है कि आप अगर देखें जी, आप अगर हैदराबाद का आप अगर एग्जाम्पल लें तो हैदराबाद में ये पहले आज से जो है आज से 15 साल पहले जी 80% जो मुस्लिम स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स रहते थे जी, वो आपको ये जो है डिग्री जो रूटीन डिग्री कोर्सेस है जी, जो जनरल एजुकेशन कोर्सेज जिसको बोलते हैं BA, BSc, BCom उसमें जाते थे जी। उसकी जगह आज ये हो रहा है कि इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, BE के अंदर जा रहे हैं जी। कोई जो है ये करना चाह रहा है कि जो 4 साल का बैचलर ऑफ लॉ कोर्स करें, जो डिग्री वो जो इंटरमीडिएट के बाद आपको डिग्री और वो PG दोनों मिलाकर वैसा जी, वो जर्नलिज्म का वैसा कोर्स। तो आपको ये होगा है कि कम से कम लोग जी आपको जो डिग्री कोर्सेज या बेसिक साइंसेस के अंदर या बेसिक जो सोशल साइंसेस में जा रहे हैं तो उसके नतीजे में आपको ना फैकल्टी में आपका प्रेजेंस है ना आपका प्रेजेंस जो है स्टूडेंट्स में है। तो ये चीज़ आप अपने आप से सुधार ला सकते हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फील्ड्स में जाएं, आपको दूसरे जनरल फील्ड्स में जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले एक सवाल आपसे और पूछ लूँ जाफरी साहब इसी सिलसिले का कि आपने बात की अखिलियतों में से जो है वाइस चांसलर हजरात का अपॉइंटमेंट होना और उसमें से सिर्फ 2 लोग ही हुए। ऐसा इन 2 हजरात के दौर में क्या अपॉइंटमेंट्स में कुछ ऐसा हुआ? सुनते हैं एक बात कही जाती है कि इन 2 हजरात के दौर में भी कई मौके ऐसे आए जहां पर अपॉइंटमेंट्स होने का इम्कान था, लेकिन एक साहब ने खुसूसन ये कहकर जो है सारे अपॉइंटमेंट जो है रोक दिए, ये कहकर के नो सूटेबल कैंडिडेट फाउंड। क्या ऐसी कोई बात आपने सुनी? किसी का नाम लेना मुराद नहीं है, यहाँ पर किसी पे इल्जाम लगाना मुराद नहीं है, मगर ये जरूर है कि कहीं अगर ऐसे कुछ वाकयात हो रहे हो तो उसका सद्देबाब भी होना चाहिए ताकि आइंदा के ज़माने में कम से कम ये बात ना रह जाए। जी, तो मैं जो चीज़ बोला, मैं जो ये जो है आपको क्लियरली ये मैं बोला कि जिसका अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ था जी, तो जो है मैं ये नहीं बोला कि दे वर अपॉइंटेड एज VCs बिकॉज दे वर मुस्लिम्स। तो मैं ये बोला कि जिसका ताल्लुक तो इट इज़ इंसिडेंटल कि आपका कोई फ़िरक़े से ताल्लुक़ रहना या कोई जो है मज़हब से ताल्लुक़ रहना वो इंसिडेंटल है। आपको मेरिट आपको बुनियाद रहना चाहिए और ये मेरिट बुनियाद रहती है जो भी फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है और आपको जो भी जो है जो बच्चों को एडमिशन्स दिए जाते हैं, बच्चों को एडमिशन्स जो PG लेवल पे जो दिए जाते हैं वो PG एंट्रेंस टेस्ट होता है जी। तो